समुपस्थित मंचस्थ विद्वद्वृंद, हमारे प्रिय पूज्य आचार्य एवं समस्त वैदिक गण और सामवेद की ध्वनि के द्वारा भगवान की सेवा करने वाले हमारे समस्त परिकर, इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा के भगीरथ के रूप में भगवान ने जिनको सौभाग्य दिया, ऐसे श्रीमती शीतला पांडे जी, उनके समस्त परिवार, जिनके द्वारा हम सबको भी यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भगवान के गुणानुवाद गाने का और श्रवण करने का। पूर्वजों का पुण्य, गुरुजनों का आशीर्वाद और अपने किए गए शुभ कर्म, इन सब का यह फल है, परिणाम है। यह कर्म नहीं, कर्मों का फल है। भगवान की कथा श्रवण करना यह कर्म नहीं, कर्म का फल है। तो ऐसे सौभाग्यशाली हमारे पांडे परिवार, भगवान की कृपा होती है तो कभी कभी घर के समस्त अभिभावक रहते हुए भी परिवार संभल नहीं पाता। अगर सोचा जाए, देखा जाए तो हमारी श्रीमती शीतला पांडे जी भगवान की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद से अपने परिवार को ऐसा संस्कार दे करके जिन्होंने अपने जीवन को परम सुंदर बनाया। छोटी अवस्था से ही महाराज एकल जीवन जीना कितना मुश्किल होता है, पर उन भाग्यवान स्वर्गीय श्री महानारायण पांडे जी, ये उनका भी सौभाग्य है। उनके न रहने के बाद भी परिवार में जो संस्कार है, भगवान की भक्ति है और सुंदर परिवार है, जो संसार में जितना दिन उनका प्रारब्ध था उतने दिन के लिए आए और अपने भगवान की कृपा से संसार का भोग जब तक था तब तक जीव यहाँ रह पाता। बाकी भगवान की इच्छा उनको जहाँ ले जाना होता है, जिनको स्वीकार करना होता है, तो उनका अपना जो है जीव और परमात्मा का जो संबंध है और उनकी कृपा है। जिनको रखना है, जिनको ले जाना है, उनका वस्तु है। हम सब तो उनके हैं। सुंदर फूल के बगीचे में अनेक प्रकार के पुष्प लगे रहते हैं। बगीचे का मालिक जिस फूल को उतार ले, तोड़ ले, कोई रोकेगा थोड़ी। फूल उसने खिलाया और वो ले भी सकता है। तो ऐसे श्री स्वर्गीय श्री महानारायण पांडे जी, वो भी कहीं न कहीं उपस्थित होकर के महाराज आशीर्वाद भी दे रहे हैं परिवार को, और उनको भी आनंद प्राप्त हो रहा है। हमारे कुल में आज श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और आप सबके माध्यम से हम सबको जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हमारे सभी प्रेमीजन जिनका स्नेह बहुत पहले से प्राप्त हुआ है, सभी यहाँ उपस्थित हैं। अब समय भी अधिक हो रहा है, इसलिए सबका स्वागत, सबका अभिनंदन व्यासपीठ से करते हुए भगवान की मंगलमयी कृपा, परमपिता अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणिक तान श्वेतर वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदिक स्वरूप भगवान, जो सच्चित आनंद स्वरूप भगवान हैं, उनकी मंगलमयी कृपा के परिणाम स्वरूप हम सब समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी के काज प्रथम दिवसीय प्रवचन सत्र पर उपस्थित हैं। भगवती करुणामयी जगतजननी माँ का यह द्वार है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के कथा के रसिया, भगवान भोलेनाथ जो भगवान की कथा को प्रकट करने वाले और भगवती कथा की जिज्ञासा रखने वाली इन माताओं के छत्र छाया में हम सब श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश कर रहे हैं।
आइए आप सबका स्वागत है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भागवत कथा को समझने के लिए पहले व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की महिमा महात्म्य का वर्णन किया, क्योंकि एक परंपरा है, नियम है। हम उस वस्तु को समझें, महिमा को समझें, तब उसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम बहुवचन है, हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करें, वंदन करें। श्रोता भक्ता आचार्य शिष्य सब मिलकर भगवान के श्री चरण में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। भगवान का स्मरण, भगवान का वंदन, भगवान का कीर्तन जीवात्मा के समस्त पापों का तत्काल महाराज विनाश करने वाला होता है। इसलिए कथा से पहले भगवान नाम संकीर्तन की परंपरा है। और ये तो ऐसा पवित्र समय में कथा प्रारंभ हो रही है। सभी भक्तगण नवरात्रा की व्रत करके वैसे ही परम शुद्ध है, परम पवित्र है। अगर मन में गलत विचार आए या गलत करने का समय अगर कहीं चाहे तो भी मौका ही नहीं मिला। महाराज कल तक व्रत ही था और आज कथा में बैठ गए। इतना सुंदर संयोग है। 9 दिन के पवित्र व्रत करने के बाद भगवान का कल प्रागट्य और आज से कथा का प्रागट्य, बड़ा सुंदर संयोग है। तो हम सब मिलकर भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम। भगवान सुखमुनि कहते हैं यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन करना, यत् स्मरणम, जिनका स्मरण करना, यदि क्षणम, जिनका दर्शन करना, यद वंदनम, जिनका वंदन करना, जिनका सम्मान करना। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। समस्त प्राणियों का जो कल्मष है, अच्छा कहीं पाप शब्द है, कहीं अग शब्द है, कहीं कल्मष है। अच्छा सुनने में पाप और कल्मष में कुछ अलग जैसा लगता है ना। पाप साधारण शब्द हुआ, कल्मष माने सुनने में भी थोड़ा कठिन है। मतलब ये कल्मष माने जो एकदम गड़े हुए पाप हैं, जो चिपक गए महाराज, जैसे कोई दाग छूटता नहीं है ना। एक दाग छूट जाते हैं हल्की मेहनत से, एक दाग महाराज कपड़ा फट जाए तो न छूटे। तो ये कल्मष जो हमारे जीवन में लगा हुआ कल्मष है, जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर से किए गए जो पापों का, वो कल्मष महाराज लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्र श्रवण महाराज, जिनके नाम स्मरण करने मात्र से, जिनका वंदन करने से समस्त जीव का कल्मष नाश होता है, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम वंदन करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। वो भगवान कैसे हैं? सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सतमय चितमय आनंदमय। जैसे जो चीनी का मिठाई का खिलौना बनाते हैं दीपावली में, उस खिलौने में चाहे वो देखने में हाथी घोड़े हों, पर उसके अंदर मीठा के अलावा कुछ भी नहीं है, वो शक्करमय है। ऐसे ही भगवान सतमय हैं, चिन्मय हैं और आनंदमय हैं। भगवान में सत के अलावा कुछ नहीं है, चित ज्ञान के अलावा कुछ नहीं और आनंद के अलावा कुछ नहीं। इसलिए भगवान सत चित आनंद है।
और जीवात्मा उसी सत चित आनंद का अंश है। परंपराएं दो हैं। एक परंपरा है कि उस परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। ऐसी भी एक परंपरा है, सिद्धांत है। पर अपने गुरुजनों का जो सिद्धांत है, गोस्वामी जी कहते हैं जीव की ईश समान, क्या जीवात्मा ईश्वर के समान कभी हो जाएगा? जीवात्मा तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो अविनाशी है, पर उसका अंश है वह नहीं। चेतन अमल सहज सुखराज। जैसे भगवान सतमय चितमय आनंदमय है, तो जीवात्मा भी सतमय है, चितमय है, आनंदमय है, पर अंश है थोड़ा सा, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। एक संत सुंदर वर्णन कर रहे हैं महाराज, जीवात्मा का स्वरूप और स्वभाव भी आनंदमय है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश होने से। कैसे? यद्यपि जीव के अंदर काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि सब हैं, पर क्या कोई जीव राग द्वेष काम क्रोध में निरंतर रह सकता है? क्या क्रोध आएगा तो क्या साल भर क्रोध रहेगा? अगर लोभ आएगा तो क्या 2-4 साल लोभ ही बना रहेगा? अगर किसी की वस्तु की कामना होगी, बच्चे जिद करते हैं, लड़ाई करते हैं, हमको ये चाहिए, लेकिन 10 मिनट के बाद वो जो है उसकी कामना समाप्त हो जाती, भूल जाते। तो किसी की कामना काम भी वो हरदम उसके अंदर रह नहीं सकता है, लोभ भी नहीं रह सकता है, क्रोध भी नहीं रह सकता है, राग भी नहीं रह सकता, द्वेष भी नहीं रह सकता। वो तो क्षण के लिए आते हैं, पर व्यक्ति सहज आनंद में पूरा जीवन रह सकता है। वो सहज आनंद में पूरा जीवन रह सकता है, पर क्रोध में वो महाराज 6 घंटा तक केवल क्रोध करता रहे, संभव नहीं है। तो इसलिए जीव का स्वरूप भी काममय, क्रोधमय, लोभमय, रागमय, द्वेषमय, ईर्ष्यामय, अहंकारमय जीव का स्वरूप भी नहीं है। भगवान आनंद स्वरूप होने से, जीवात्मा भी उनका अंश होने से वह भी आनंद स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति कभी कभी राग द्वेषादि माया के चक्कर में एक दोष आ जाते हैं, पर अधिक जीवन का समय सुखमय और आनंदमय में व्यतीत होता है, और उस आनंद में वो रह सकता है, पूरा जीवन बिता सकता है। पर काम क्रोध आदि में पूरा जीवन बिता नहीं सकता है। इसलिए जीवात्मा ईश्वर का अंश है, और उसी आनंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने से, मनन करने से, शरणागत होने से जीव पूर्ण आनंदमय होता है। जिसका जीवन उस परमात्मा आनंदमय भगवान के जितना करीब है, उसी का जीवन आनंदमय है, सुखमय है। और इसलिए हम व्रत के द्वारा, पूजन के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, तीर्थादि के द्वारा उस आनंदमय परमात्मा के करीब होना चाहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वो भगवान हमारे हैं, हमारे भी उत्पत्ति के कारण हैं, वो जगत पिता हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं सबका पिता हूँ, और ऐसे भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार और मोक्ष के कारण हैं। तो इनके बंधन करने से, इनको नमन करने से, इनका स्मरण करने से लाभ क्या है? लाभ फल भी तत्काल बताते हैं। तापत्रय विनाशाय। जो संसार में जीव दुखी है, प्रारब्ध के कारण, अपने कर्म के कारण, दुष्कर्म के कारण, उनके द्वारा बने हुए पापों से जो जीव ताप पा रहा है,
भगवान के स्मरण मात्र से सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवत स्मरण का, भगवत वंदन का, भगवान के कथा श्रवण का फल है। इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की वक्ता श्री सुखमुनि की वंदना है, जिन सुखमुनि के द्वारा हम सबको श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विराकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखमुनि ने जन्म लेते ही जिन माँ के प्रेम को परित्याग कर दिया, पिता के प्रेम को परित्याग कर दिया, जिनको कोई संस्कारों की अपेक्षा जरूरत नहीं पड़ी, चल पड़े भगवान के लिए। सुखमुनि की वंदना इसलिए सज्जनों, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा मत करो कि हम कब छोड़े संसार को। भगवत प्राप्ति के लिए तो महाराज जन्म लेते ही सुखमुनि ने परित्याग कर दिया। तो हमारे जन्म लेने में और सुखमुनि के जन्म लेने में अंतर है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं 9 महीने के बाद, उन्होंने जन्म लिया तो 12 साल के बाद। उधर प्रहलाद जी ने जो कहा, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान, यह कुमार अवस्था से ही भगवान में लग जाओ। अब सुखमुनि की अवस्था भी तो कुमार है, 12 साल के हैं। अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए तो माया के संसार को छोड़ना ही पड़ेगा, यह दिखाया। जब तक जीव चाहे संसार मन से हटा दे, चाहे व्यवहार से हटा दे, जब तक संसार से मन को नहीं हटाएगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये सुखमुनि ने स्वयं आचरण करके दिखाया। इसलिए सुखमुनि की वंदना व्यास जी भी करते हैं। केवल भगवत प्राप्ति के लिए जिनका जीवन है, केवल भगवान के लिए। हमारे गुरुजन कहते हैं तुम केवल भगवान के लिए नहीं, संसार की भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। सरल कर दिया, अवस्था बांट दी, विद्या अर्जन कर लो, गृहस्थ का सुख भोग लो, गृहस्थ की जिम्मेवारी निवृत्त कर लो, फिर भगवान में लग जाओ। पर संस्कार हमारा जन्म से हो, अर्थात जब तक हम संसार को मन से नहीं हटाएंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे सुखमुनि ने जो आचरण करके दिखाया, ऐसे सुखमुनि के चरणों में वंदना। यह कथा पावन धरती नैमी सारण्य की है, जहाँ श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को भगवान की मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनकादि मुनियों ने उच्च आसन में विराजमान कराया पौराणिक श्री सूत जी महाराज, जो हजारों वर्ष के यज्ञ सत्र में दीक्षित हैं। ऐसा संकल्प लिया कि काल भी जहां प्रवेश न करे, क्योंकि हमने संसार को बहुत देखा, करीब से देखा, अब हम केवल आत्म कल्याण के लिए जीना चाहते हैं। हम अपने मन में ऐसा संकल्प लें कि हमने संसार के लिए बहुत दिन जिया, बहुत वर्ष व्यतीत किया संसार में, अब संसार में रहकर हम केवल भगवान के लिए अब हमारा जीवन हो। आज सौनकादि ऋषियों ने संकल्प लिया है, अब हमारा जीवन मात्र भगवान के लिए, आत्म कल्याण के लिए। सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन किया है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े और विवेक कैसे बढ़े। क्योंकि गुरुजन के बिना जीव के हृदय का अंधकार दूर नहीं हो सकता। गुरुदेव का जो ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तब जीवात्मा का हृदय महाराज उस पाप के, अज्ञान के अंधकारों को दूर करके वो ज्ञान का प्रकाश उन्हें प्रकाशित कर देता है। अपने गुरु के आसन पर अर्थात व्यास गद्दी पर विराजमान करा करके 88,000 सौनकादि मुनियों ने निवेदन किया।
वैसे श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष का फल बताया, साक्षात वेद को कल्प वृक्ष बताया। तात्पर्य यदि हम अपने वैदिक मार्ग सनातन धर्म में रहेंगे वो हमारा सनातन धर्म वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष है। वो हमें सब कुछ दे देगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करेगा। अर्थात कल्प वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कामना करें वो सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। ऐसा कल्प वृक्ष ही हमारे वेद हैं और उनका फल श्रीमद् भागवत है। अर्थात हमने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब केवल हमें ये अभिलाषा है कि हमारे अंदर भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े और विवेक कैसे आ जाए। ज्ञान भक्ति वैराग्य सबके अंदर समय समय पर प्रकट होते हैं, पर विवेक न होने से वो टिक नहीं पाते। वो विवेक कैसे आ जाए? विवेक का तात्पर्य कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य सबका हमें यथार्थ ज्ञान हो जाए। जैसे में कोई बात हो तो संदेह होता है ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये करना उचित है कि अनुचित है। अभी हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम गुरुजनों के संग में सत्संग करके समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तब हमारे अंदर वो स्वयं विवेक जागृत होगा। क्योंकि उस ग्रंथ में उन आचार्य ने, उन संतों ने ऐसी बात बताई थी यहाँ ये करना उचित है। तब तक सत्संग करे जीव जब तक उनका विवेक दृढ़ न हो जाए, कर्तव्य अकर्तव्य का पूर्ण ज्ञान जब तक न हो जाए। यहाँ सौनकादि मुनियों का प्रश्न है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। अब दूसरा प्रश्न है, माया मोह निराशैच वैष्णवैः क्रियते कथम। जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भागवत हैं, जो महाभागवत हैं, ये माया मोह को कैसे दूर करते हैं? कृपा करके आज सौनकादि मुनियों ने सदगुरुदेव श्री सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन किया है, सज्जनों हम भी इसलिए सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं कि हमारे अंदर भी वो विवेक आ जाए, ध्येय प्रत्यनीक त्याज्य और ग्राह्य का ज्ञान हो जाए। कभी कभी हम संसार में जो त्याज्य वस्तु है उसको ग्रहण करके रखते हैं और जो ग्रहण करना है उसको तो हमने परित्याग कर दिया। ये विवेक आ जाए, आज तक जो हमने संग्रह किया वो हमारे काम का है कि नहीं। कभी कि हम दूसरों के काम के वस्तु को ही संग्रह करते हैं, अपने काम के वस्तु को संग्रह नहीं करते। आप जब कोई कार्यक्रम आ जाए, कोई उत्सव आ जाए, हमारी तैयारी क्या होती है? उनके लिए उनके लिए उनके लिए, हम दूसरों के लिए तैयारी करते हैं। जो हमारे उपयोग का हो या ना हो हमें पता नहीं होता है, पर हमने मान लिया कि यही हमारा कर्तव्य है। तो हमारा जो संग्रह है वो कहीं वो त्याज्य तो नहीं है, और जो संग्रह करना चाहिए, जो ग्रहण करना चाहिए, हमने उसका त्याग तो नहीं कर रखा। इसलिए हमारे आचार्य ने महाराज अपने आचरण से बताया, यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। भगवान के श्री चरणार विंद को ही उन्होंने अपना मान करके, जैसे संसार के वस्तु में व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है पर अपने गहने सोने को नहीं छोड़ सकता है। कहीं ऐसे संकट आ जाए, ऐसे कई गांव होते हैं बरसात में डूब जाते हैं, बाढ़ आ जाए तो व्यक्ति सब कुछ तो उठा नहीं सकता है, और महाराज अपने रुपए पैसे गहने को जेब में रख करके निकलता है जान बचाने के लिए।
तो जैसे हमारे लिए स्वर्ण प्रिय है, वैसे ही हमारे आचार्य कहते हैं संसार में सबसे प्रिय जैसे स्वर्ण है, वैसे ही स्वर्ण समान हमारे भगवान के श्री चरणारविंद है। जैसे सोने के सामने और लौकिक वस्तु यानी लोहे, कपड़े, घर, मकान के वस्तु तुच्छ तृण के समान होते हैं, उसी तरह भगवान के श्री चरण के सामने ये संसार के समस्त वस्तु तृण के समान है। संसार का सुख वैभव तृण के समान है। इसलिए तद इतराणी, भगवान के श्री चरण से छोड़कर अन्य जो भी इतर का वस्तु है वो तृणाय मैंने तृण के समान मान करके भगवान के श्री चरणों में जिन्होंने व्यामोह किया, केवल मोह नहीं, व्यामोह, अतिशय मोह, अतिशय प्रेम, अतिशय स्नेह किया, तो भगवान के श्री चरण को स्वर्ण क्यों कहा? क्योंकि सोना जो है ना वो धन का फल भी है और धन भी है। माने पैसे का फल सोना है और सोने से सब कुछ मिल सकता है। इसलिए स्वर्ण का माने यहाँ उपमा दी गई। स्वर्ण माने उपाय और उपेय दोनों है। सोना अन्य वस्तु पाने के लिए उपाय भी है और अन्य वस्तुओं का फल भी है। वैसे भगवान का श्री चरण लौकिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी साधन है और पारलौकिक पारमार्थिक तो भगवान का चरण है ही है। तो भगवान का श्री चरण ही, भगवत प्राप्ति ही हमारे लिए ग्राह्य है। तद इतराणी, और संसार का वस्तु हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, ये विवेक हमारा दृढ़ हो जाए। इसलिए हमारे अंदर विवेक पैदा हो, यह निवेदन करते हैं। और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन उपाय क्या है? कहते हैं गुरुदेव, हमने सुना है संसार में चिंतामणि पारसमणि जीव को सब कुछ दे सकता, स्वर्ग में कल्पवृक्ष सब कुछ दे सकता देवताओं को, पर महाराज जो चिंतामणि और कल्पवृक्ष भी नहीं दे सकता, वो सदगुरुदेव की कृपा हो जाए तो मिल सकता है। चिंतामणि सब कुछ दे सकता पर मोक्ष नहीं दे सकता, कल्पवृक्ष सब कुछ दे सकता पर मोक्ष नहीं दे सकता। और सदगुरु की कृपा हो जाए, सदगुरु प्रसन्न हो जाए, कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े ज्ञान योगी, कर्म योगी, अष्टांग योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री वैकुंठ सदगुरु की प्रसन्नता, सदगुरु की कृपा से जीव को मिल जाता। इसलिए सदगुरुदेव, हम आपके श्री चरण में शरण हैं, हमें वो उपाय बताओ जिससे भगवत प्राप्ति हो और भगवत प्रीति हो, भगवान प्रसन्न हो। इसलिए सज्जनों, हम अपने सब गुरुदेव के चरण का ध्यान करते हुए गुरुदेव को मनाएं। गुरु की कृपा हो जाए तो हमारा संसार में भी कुछ दुर्लभ नहीं है, और सदगुरु के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान भी वहां झुक जाते हैं, कहते हैं मेरा शासन सर्वत्र तो चलता है, पर संत ब्राह्मण सदगुरु के सामने मेरा शासन वचन भी नहीं चलता। भगवान वहाँ मौन हो जाते हैं। इसलिए हम अपने गुरुजनों को प्रसन्न करें। गुरु की प्रसन्नता कैसे है ये भी जानना जरूरी है। आपके धन से प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी संपत्ति से प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। तो वास्तव में सदगुरु वो है, आपकी महाराज साधना से वो प्रसन्न हो। आपने बहुत रुपए दिए, आपने बहुत सेवा करी, वह प्रसन्नता नहीं है गुरुदेव की। प्रसन्न होंगे, आजकल ऐसे भी बहुत गुरु हैं, क्योंकि आश्रम में सेवा की जरूरत पड़ती है, लाखों लाख करोड़ों संपत्ति लगा दी, प्रसन्न तो होंगे ही। वास्तव में जो सदगुरु होते हैं उससे भी बहुत प्रसन्न नहीं होंगे। अपने शिष्य की साधना, कितने मंत्र जप करते हैं, कितना अनुष्ठान करते हैं, कितना परोपकार करते हैं, कितना नियम करते हैं, अपने नियम को प्रीति पूर्वक धर्म पूर्वक कितना पालन करते हैं। जब ये सदगुरु देखते हैं शिष्य के अंदर, तुम्हारा सदगुरु का हृदय झूम उठता है। गुरु की प्रसन्नता शिष्य की साधना में। और
संसार के जीव के द्वारा ये सब होना भी असंभव जैसा होता है। इसलिए सदगुरु को सबसे पहले हम हृदय से मना ले महाराज। इस योग्य हम कहाँ हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम
तेरी शरण में आए, तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं तेरे सब सजाए, अपराध मानते हैं तेरे सब सजाए। अपनी शरण में ले, अपनी शरण में ले लो, कुछ और हम न चाहे। अपनी शरण में ले लो, कुछ और हम न चाहे। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें ले जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, शायद तुम न जाओ, शायद तुम न जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें ले जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक वक्ता और 88,000 श्रोता महाराज, जब तक सावधान नहीं होंगे तब तक सुनाई कैसे पड़ेगा। यहाँ तो हमारे श्रोता सब सावधान हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पहले कहीं सावधान होकर के सुनो आया, कहीं पियो आया। 2-3 बार जहां जहां वर्णन आए, कहते हैं कि पीवत भागवतम रसमालय, पी लो, पान कर। ऐसा पीने का तात्पर्य क्या है? जैसे सुना तो कानों से जाता है, कहीं पियो कहा गया, कहीं कर्णपुट के द्वारा पियो कहा गया, कान से पी लो कहा गया। पीने के लिए तो मुंह से पिया जाता है, कान से तो पिया नहीं जाता। तो इसका भाव क्या, तात्पर्य क्या है कि अगर पीते समय आप बोलने लगोगे तो पी पाओगे क्या? अगर कुछ पीना हो, आप गिलास में लेकर पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं या कुछ पीते जा रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं, तो क्या पीना होगा? एक तो पी नहीं पाएंगे, दूसरा सरक भी सकता है। तो पीने के लिए तो मौन होना ही पड़ेगा। अगर आपको पीना है तो वाणी को बंद करना ही पड़ेगा। तो ये पान करो, सावधान होकर पान करो का मतलब आप बिल्कुल केवल जो है कानों से पी लीजिए, यानी मौन हो जाइए, वाणी को बंद करिए। सावधानतया शृणु। इस कलिकाल में काल रूपी इस व्याल के मुंह से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, जो महाराज सुक मुनि ने राजा परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। भगवत प्राप्ति के लिए सरलतम साधन भी यही है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए भी भगवान की कथा है, और समस्त पाप तापों को दूर करने के लिए भी भगवान की श्री कथा ही है। यही सरलतम साधन है कलिकाल में। अच्छा, श्रीमद् भागवत अर्थात तो भगवान की कथा श्रवण करना है तो सरल है, कठिन है अपने स्थान पर सब उपाय से सरल है। इसलिए अगर कहीं कुछ कर्म करने लगेंगे तो कर्म के लिए बहुत सारे शरीर के सामर्थ्य से लेकर धन का सामर्थ्य और परिवार का और सहयोगी जनों का बहुत सामर्थ्य की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है यजमान के लिए। पर अन्य श्रोताओं के लिए तो केवल आकर के बैठना है, केवल बैठना है। वैसे तो भगवान की कथा घर घर में जाती है, घर घर में जाकर पावन करती है, फिर भी भक्त दूर दूर से आते हैं, ये तो उनका सौभाग्य है।
भगवान ने बुलाया है, भगवान की कृपा है। तो बैठ करके केवल भगवान के सानिध्य में, कथा के सानिध्य में आना ही पर्याप्त है। बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत नहीं है, और अन्य साधन करने में मन नहीं लग पाता, मन भटकता है, विचलित होता है। और भगवान की कथा में सावधान होकर के श्रवण करें तो महाराज मन भी लग जाता है। अर्थात अन्य साधन करने लगते हैं, उपवास करते हैं, माला लेते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं तो मन दूसरे रास्ता चलने लगता है, मन में तमाम बातें आने लगती हैं। अगर माला लेके बैठे तो सारी कहानी उसी समय शुरू होती है, पर भगवान की कथा में मन लग जाए तो महाराज हम संसार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, भगवान में बिल्कुल हमारा संबंध हो जाता है। इसलिए कलिकाल में सरलतम साधन भगवान की कथा ही है, और भगवान की कथा मन को पवित्र भी करती है और मन पवित्र करके सुना भी जाता है, दोनों बात है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मन को हम पवित्र करें, अर्थात भगवान की कथा से ही मन पवित्र होता है, दोनों बात है। ये तस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। दोनों का तात्पर्य हम अपने से पवित्र होकर भगवान नाम संकीर्तन करके, उपवास करके, पवित्र भोजन करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, अपने से जो हो सके हम अपने शरीर मन को पवित्र करें, और जो हमारे समझ में नहीं आया वो कथा स्वयं पवित्र करें। माने हमारे समझ में नहीं आएगा ना कि हमारा मन पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, कितने करने से पवित्र होगा। जो हमारे समझ से परे है वो भगवान की कथा स्वयं पवित्र कर लेगी। इसलिए मन को पवित्र करने का साधन भी भगवान की कथा है। अन्य साधनों से मन पवित्र नहीं होता, मन का मल नहीं जाता। भक्ति रस में जब तक महाराज मन को न डुबोया जाए तब तक महाराज इसका मन का मालिन्य नहीं जाता, और ये भी भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित हो जाए, पूर्वजों का पुण्य एकत्रित हो जाए, और उसके परिणाम स्वरूप हमें श्रीमद् भागवत कथा मिलती है, क्योंकि ये कथा अमृत है। अमृत पान करने के लिए देवताओं ने बहुत बड़ी साधना की, बड़े बड़े पुण्य यज्ञ किए, तो देव बनकर के जीव को एक स्वर्ग का अमृत मिला। पर स्वर्ग का अमृत लेकर के जब महाराज सुखमुनि के सामने आए, जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाई जा रही थी, महाराज ये स्वर्ग का अमृत लेकर के हम आए हैं, महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय है, ये अमृत पिला देंगे तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, और ये कथामृत हमें पान कराओ। महाराज परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पान कराओ। देवता लेकर के आए। सुखमुनि ने हंस करके कहा कि अरे एक तो तुम लोग स्वार्थी हो, और दूसरा तुम्हारे अंदर भक्ति कहाँ है। भगवान की कथा तो केवल भक्तों को मिलती है, ये कथामृत केवल शुद्ध भक्तों को मिलती है, क्योंकि भगवान की कथा सुनना भी तो भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब तक भक्ति नहीं होगी कथा मिलेगी नहीं। और आज देवताओं को कहा कि अभक्ताम स्ताम सविज्ञाय, इन देवताओं को अभक्त देख करके, भक्तिहीन देख करके सुखमुनि ने कथामृत नहीं दिया। अरे तुम भगवान की कथामृत को स्वर्ग की तुच्छ अमृत से तुलना करते हो। स्वर्ग का तुच्छ अमृत महाराज कभी जीव को मोक्ष नहीं दिला सकता। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद देवताओं के मन में विषय की लालसा बढ़ती है, भोग की लालसा बढ़ती है, पर कथामृत पान करने के बाद
विषय लालसा समाप्त हो जाती और भगवत रस पान करने में जीव उद्यत होता। इसलिए स्वर्ग का तुच्छ अमृत से बढ़कर भगवान की कथा अमृत है, जिसको पीने के बाद जीव को मुक्ति मिल जाती है। जिनको पान करके सुख मुनि ऋषि का श्राप, तक्षक का काटना दोनों दुर्गति का कारण था, और भगवान की कथा ने उनको मुक्ति दिलाई। भगवत कथा श्रवण करने के बाद जीव दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अंत में महाराज सुख मुनि ने कहा, भगवान की कथा सुनने वालों को यमराज दूर से ही प्रणाम करते हैं। कहते हैं, परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु रहमन नृणाम न वैष्णवानाम। अरे अपने दूतों को यमराज समझाते हैं, दूतों मर्त्य लोक में जा तो रहे हो, पर भगवान की कथा सुनने वाले उन भक्त वैष्णवों को नमन करके दूर से ही छोड़ देना। उन पर हमारा अधिकार नहीं, उनके स्वामी तो भगवान हैं। भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण उन पर कृपा करेंगे, और जो अभक्त हैं तो भगवान की कथा में मन नहीं लगता, उनको मेरे लोक में ले आना, यमराज जी कहते हैं। इसलिए भगवत कथा सुनने वालों की दुर्गति नहीं हो सकती। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मिता। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा तो अपनी मोहर लगा दी। जो भागवत कथा श्रवण करता है, जिन परीक्षित को दुर्गति होना था, एक तो सांप का काटना, दूसरा ऋषि का श्राप, आज परीक्षित महाराज भगवान की कथा से भगवत धाम को जा रहे हैं। तो जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा वो भगवत धाम का अधिकारी बन जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी। श्रीमद् भागवत कथा भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, नारद जी ने व्यास भगवान को, व्यास जी ने सुकमुनि को, सुकमुनि ने सूत जी महाराज को, सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादि ऋषियों को, उसी परंपरा से सदगुरुओं के द्वारा हम सबको प्राप्त है। परंतु श्रीमद् भागवत की महिमा महात्म्य श्री सनकादि कुमारों ने महाराज देवर्षि नारद जी को सुनाई है। देवर्षि नारद जी को भागवत की महिमा और भागवत सनकादि कुमारों ने सुनाई। जो सनकादि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो लौकिक संसार की वासना और विषय के वश में नहीं है, महाराज छोटी अवस्था में है, देखने में 5 वर्ष के लगते हैं, पर भगवान की कथा में ही पूरा जीवन लगा हुआ है। एक भाई वक्ता होते हैं तो 3 भाई श्रोता होते हैं। यहाँ श्रोता चौथे नारद जी मिल गए। मिले कैसे? कहते हैं देवर्षि नारद जी एक बार धराधाम में आए। भगवान का बार बार प्रागट्य इसी भारत भूमि में होता। भगवान ने भारत धरती में आकर अनेकों अवतार ग्रहण किया। पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ महाराज भगवान के भूवैकुंठ हैं, 4 धाम हैं, दिव्य देश हैं, शक्ति पीठ है, ज्योतिर्लिंग है। ऐसे महाराज स्वयं प्रकट भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। गांव गांव नगर नगर में तीर्थ है। देवर्षि नारद भगवान के इस पुण्य भूमि में आकर दर्शन करने के लिए आए, पर आए तो कली काल में आए। कलिकाल के कारण अधर्म बढ़ चुका था, धर्म लोप हो रहा था। संतों के आश्रम में भी मर्यादा समाप्त हो गई थी। गृहस्थों के घर में भी गृहस्थ की मर्यादा समाप्त हो गई। लोग महाराज दही दूध बेचने लगे, वेद बेचने लगे, अपने सौंदर्य को बेचने लगे, और विश्वास समाप्त हो गया। ऐसे अनर्थों को देवर्षि नारद जी ने देखा। न आश्रम में पवित्रता रह गई, न गृहस्थ घरों में। बड़े दुखी होकर के तीर्थ यात्रा तो कर रहे हैं, पर दुष्टों के द्वारा, यवनों के द्वारा, म्लेच्छों के द्वारा महाराज धर्म पर प्रहार हो रहा है। सनातन धर्म का नाश किया जा रहा है। देवर्षि नारद देख करके दुखी हो जाते हैं। धर्म पर महाराज जब अधर्म का प्रहार होता है तो सज्जन का हृदय दुखी होता, बिलख पड़ता। देवर्षि नारद जी दुखी हुए। सत्यता नहीं है जैसा होना चाहिए, धर्म नहीं है,
दया नहीं है, दान नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता क्या है? हमारा धर्म के जो 4 पांव बताए गए हैं, जहाँ सत्य है, तपस्या है, पवित्रता है, दया है, दया में दान दोनों है। अब सत्य बोलने वाले कितने रह गए? एक आध सज्जन मिले हुए, वो कहते हैं हम 90% सत्य बोलते हैं। ऐसे लोग मिले हैं, हमारा दर्शन हुआ है। विचार करो, 100% सत्य बोलने वाले लोग मिलेंगे कलिकाल में? कोई साधारण झूठी क्यों ना हो, झूठ तो व्यक्ति बोलते ही हैं। वृंदावन के श्री महाराज श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, उनके सन्निधि में एक सन्यासी संत आए, उनके चरणों में निवेदन किया कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी साधना में मन तो लगता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जीवन व्यर्थ जा रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताओ। भगवत प्राप्त संत थे श्री गणेश दास जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए आपके पास है क्या चीज, कुछ तो होना चाहिए। तो वो संत थे, उन्होंने बताया मेरे पास कुछ तो नहीं है, पर मैंने जीवन में असत्य नहीं बोला और गलत चीज को खाया नहीं। इतना माने हमारे अंदर है, इतना विश्वास है कि मैंने अपने जानकारी में असत्य नहीं बोला और मेरे मुंह में गलत चीज गया नहीं जो भगवान को भोग न लगता हो। तो मुस्कुरा करके श्री महाराज जी ने कहा तब तो आपकी साधना पूरी हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। जिनकी वाणी में असत्य का वास नहीं है और जिनकी जीवा में गलत चीज नहीं गया, क्या इससे बढ़कर कोई साधना हो सकती? तो सज्जनों, जहां सत्य है वहीं धर्म है, जहां तपस्या है वहीं धर्म है, जहां पवित्रता है, शौचम पवित्रता। अब पवित्रता भी महाराज शरीर से भी दूर हो गया, चौका से भी दूर हो गया, चौके में भी पवित्रता नहीं रही और शरीर में भी पवित्रता नहीं। बुरा मत मानिएगा, हम लोग उपवास करते हैं, कभी कभी तो फलाहार भी नहीं करते हैं, लेकिन जीभ के पास होंठों में जो लगाते हैं वो कौन सा फलाहारी है? वैसे आजकल कहते हैं फलाहारी भी आता है, लेकिन जो है हम अपने मुंह में जो लगा रहे हैं वो कौन सा फलाहारी लगाते हैं? करने के लिए तो हम उपवास करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। तो माने पवित्रता क्या है, कहाँ है, कितना है, समझना बड़ा कठिन है। तो पवित्रता क्या है? भोजन में पवित्रता, विवाह में पवित्रता। अगर ये 2 पवित्र है तो हमारा जीवन महाराज सफल है। भोजन पवित्र है तो शरीर का पतन नहीं होगा, विवाह पवित्र है तो कुल का पतन नहीं होगा। अगर महाराज विवाह में पवित्रता चली गई तो महाराज कुल का पतन हो गया, अब भोजन की पवित्रता चली गई तो शरीर का पतन हो जाएगा। आज देवर्षि नारद जी देखते हैं महाराज दुनिया में पवित्रता नहीं है, तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है? स्वधर्माचरणम तपः, अपने धर्म का आचरण करना ही तपस्या है। परधर्म नहीं, अपना धर्म, हमारा अपना धर्म का पालन करना ही तपस्या है। इससे बड़ा तप कुछ नहीं है। देवर्षि नारद जी दुखी होते हैं, देखा क्या तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन में पहुंचा, आप सब जानते हैं। एक युवती महाराज रोती जा रही हैं, 2 वृद्ध पुरुष महाराज मूर्छित पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। सखियां उनको समझा रही हैं, आश्वासन दे रही हैं। कौन है? दोनों माँ बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वो मूर्छित पड़े हैं, बेहोश हैं। हमारा वृद्ध माँ जवान होकर के उनकी सेवा कर रही है और दूसरा कोई नहीं। ये माँ की वेदना है।
विचार करो, घर में कोई न हो, अकेली माँ हो और उस अकेली माँ के 2 बच्चे हों और दोनों बेहोश हो जाएं, दोनों गिर पड़े, मूर्छित हो जाएं, नेत्र बंद हो, अकेली हो, साथ में कोई न हो, उस माँ का हृदय कैसा होगा उस समय। आज भक्ति माँ का वही कष्ट है। ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र हैं, मूर्छित पड़े हैं, बेहोश हैं, जर्जर हैं, रोती जा रही हैं। देवर्षि नारद जी तीर्थाटन के उसी क्रम में वृंदावन पहुंचे, ऐसा दृश्य देखा, देखने लगे कि कैसा आश्चर्य, उसका कोई सहारा नहीं, वो विलाप करती जा रही है। जैसे ही संत देवर्षि नारद जी पर दृष्टि पड़ी, महारानी भक्ति ने आवाहन किया, निवेदन किया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। महाराज हमारी चिंता को दूर करें, सज्जन का दर्शन कल्याण के लिए होता है। देवर्षि नारद जी पास में आए, आप कौन हो, परिचय दिया, मैं भक्ति महारानी, और ये ज्ञान वैराग्य, कली के कारण ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए।